नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप अगर यहां पर पहुंचे हैं इसका मतलब ये है कि आप सार्क के बारे में खोज रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सार्क संगठन क्या है, क्यों ये बना है और कौन कौन से देश इसमें दोस्तों आते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से देश इसमें आते हैं तो आपको छोटे छोटे तो आपको यहाँ पर दिख ही रहे होंगे कौन कौन से देश यहाँ पर हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अपन सार्क को समझे दोस्तों तो सार्क जो है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। ठीक है, क्या है सर? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। जब कोई आस पड़ोस के देश आपस में आकर के मिलकर के इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देते हैं, है ना, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें इसे क्या कहते हैं? रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते हैं। उसके तहत ही हमारा जो सार्क है वो बना है। ठीक है जी, चलिए अब वो क्या होता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट में, आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दी हुई है, हमने सेपरेटली उसको समझाया हुआ है। देखिए क्या है कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या 1984 में होती है, उसके बाद एक साल बाद ये संगठन बनता है। मैं रिलेट क्यों कर रहा हूं, उसका एक कारण ये है कि इससे चीज़ें क्या हो जाती हैं, बहुत इजीली याद हो जाती हैं। ठीक है, कि आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है कि हाँ, हत्या हुई थी, उनके बाद राजीव गांधी जी जो है वो प्रधानमंत्री बने और उस वक्त फिर क्या बनता है, हमारा सार्क बनता है। ठीक है जी, सार्क बनने की जो तारीख है सर वो क्या है आपकी? 8 दिसंबर 1985, तब ये सार्क बनता है। कौन कौन से देश आते हैं? सबसे पहला सवाल आपका ये बनता है। ठीक है, एमसीक्यू यहां से बन जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा देश सार्क का हिस्सा नहीं है, या फिर बताइए कि कौन सा पेयर जो है वो सार्क का हिस्सा है। सबसे पहले बात करूं मैं दोस्तों तो इसमें हम बात कर लेते हैं इंडिया, जो आपको दिख ही रहा है। साथ में एक देश ये हो गया पाकिस्तान, दूसरा देश जो हो गया आपका दोस्तों वो भारत हो गया हमारा, तीसरा जो देश है दोस्तों वो हमारा हो गया नेपाल, चौथा देश जो हो गया दोस्तों हमारा जो है भूटान है, फिर पांचवा हम देश बात करेंगे दोस्तों वो है आपका बांग्लादेश, छठा देश जो आता है दोस्तों वो आपका आता है श्रीलंका, और सातवां देश जो आता है वो आता है आपका मालदीव, जिससे कि वर्तमान में थोड़ी सी हमारी उठापटक भी चल रही है। इसलिए आपको समझना है कि रीजनल कोऑपरेशन क्यों जरूरी है, पड़ोसी से संबंध अच्छे होना हमारा क्यों जरूरी है। 7 देश तो ये हो गए, मैंने 7 पहले इसलिए लिखे हुए क्योंकि बिगिनिंग में यही कंट्रीज जो है वो सार्क का पार्ट थी, बाद में 2007 में जाकर के। ठीक है जी, तो आपको ध्यान रखना है कब? 2007 में जाकर के क्या हुआ, अफगानिस्तान जुड़ता है। तो पहला सवाल तो एमसीक्यू का यही बन जाता है कि बताओ बच्चों, बताओ कि कौन सा देश है जो लेटेस्ट जुड़ा है, या फिर कह सकते हैं कि लास्ट में कौन सा देश जुड़ा है। तो आपका नाम आना चाहिए सर अफगान जलेबी का। दूसरा साथ में सवाल ये हो सकता है कि अफगान कब जो है वो सार्क का हिस्सा बना, तो दैट इज नोन एज दैट इज इन दी 2007 अफगानिस्तान इसका हिस्सा बना है। ठीक है, तो आपको देश के नाम याद होने चाहिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जो है ये इस देश के सार्क के जो हैं वो हिस्से हैं। ठीक है, एक बार नाम पे आप फोकस कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, साउथ एशियन, है ना, एस फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन, है ना, जो हमारा देश भारत है और जो आसपास का देश है वो एशिया के साउथ वाले हिस्से में आते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, साउथ एशियन। ठीक है, फिर एक संगठन और है जो कि हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में, जो कि आपका एशियान, है ना, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वो, तो वो हम बाद में बात करेंगे। अब ये सिर्फ साउथ एशियन है, साउथ ईस्ट एशियन जो है वो आपको अलग देखने को मिलेगा, वो अलग संगठन है। ठीक है, अब चलते हैं, ये मैंने बात कर ली, आपको जानकारी दे दी। ठीक है, टोटल कितने देश हैं इसमें? 8 देश हैं। आखिरी में कौन जुड़ा? अफगानिस्तान जुड़ा है दोस्तों। ठीक है, ये बना कब है, सवाल बन सकता है। 8 दिसंबर में ये बना है 1985 में। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की हत्या के 1 साल के बाद बना है ये। ठीक है, साथ में हम बात कर लेंगे, लास्ट बना 2007 में हो गया। ठीक है, सभी नाम, इसका हेडक्वार्टर और आप देख लीजिए, हेडक्वार्टर सर जो है वो इसका नेपाल में है, दैट इज इन दी काठमांडू, है ना, काठमांडू में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसकी सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी, पहली जो समिट हुई थी, फर्स्ट समिट जो है दोस्तों, फर्स्ट समिट जो हुई थी इसकी ध्यान रखिएगा, वो कहां पर हुई थी? वो हुई थी आपकी ढाका में हुई थी। कहां पर हुई थी? वो हुई थी आपकी ढाका में। ये भी सवाल बन सकता है कि बताओ बच्चों, बताओ कहां पर है हेडक्वार्टर सार्क का? तो जवाब देना मांगता है सर आपका काठमांडू नेपाल में है। पहली समिट इसकी कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों आपकी ढाका में हुई थी।
ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो स्पेशलाइज्ड बॉडी जो है, सार्क ने अपनी स्पेशलाइज्ड बॉडी जो है वो ये 4 बना करके रखी है। मैं आपको बता दूं, मैं जितनी भी जानकारी दे रहा हूं दोस्तों, ये सार्क की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, सारी की सारी ऑथेंटिकेट जानकारी आपको यहां पर मिलेगी, कुछ भी अपने साइड से जोड़ी गई भावना यहां पर नहीं है। स्पेशलाइज्ड बॉडी 4 डिपार्टमेंट में मेनली ये काम कर रहा है। पहला जो है डेवलपमेंट फंड। अच्छा, मैंने अभी शब्द सुन के कर रहा है, मैं एक जानकारी दे दूं कि सार्क अभी उतना एक्टिव नहीं है, ठंडे बस्ते में बैठा हुआ है। रीजन उसका ये मैं बता दूं आपको कि इसकी एक मीटिंग जो है वो पाकिस्तान में होने वाली थी। ठीक है, एक मीटिंग जो है पाकिस्तान में होने वाली थी, 2014 के लगभग बात है, 14-15 के लगभग की बात है। मीटिंग पाकिस्तान में होनी थी। अब हुआ क्या कि पाकिस्तानी तो थोड़े से कहीं ना कहीं मानते नहीं है, तो अब क्या हुआ कि एक हमारे भारत में एक हमला हुआ था आतंकवादियों का। तो अब उस घटना के बाद क्या हुआ कि मीटिंग पाकिस्तान में होनी थी, तो भारत ने बोला कि नहीं भैया, हम उस मीटिंग में पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बायकॉट कर दिया। बायकॉट कर दिया तो हुआ क्या कि भारत नहीं गया। आप इन देशों को देखिए ना दोस्तों, आप इन सब देशों को देखेंगे तो आपको एक बात तो समझ में आएगी ना कि इनमें सबसे दादा पहलवान कौन है। ऑब्वियसली सी बात है, हमारा भारत। दादा पहलवान गलत कहना गलत होगा, परंतु तो सबसे बड़ा भाई कौन सा है, वो भारत ही है। अब भारत ने अगर किसी मीटिंग को मना कर दिया है तो ये बाकी देश बोलेंगे कि जब चाचा ताऊ नहीं जा रहे हैं तो फिर हम बच्चे जाके क्या करेंगे। तो फिर वो मीटिंग नहीं हो पाई, और जब से सार्क जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं हम लोग कि डेवलपमेंट फंड सार्क ने बना करके रखा हुआ है। ठीक है, साथ में देखिए इन्होंने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एक कॉपरेशन करके रखा हुआ है कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं हम आपस में इंटीग्रेट करते हुए कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ट्रांसफ़र करना, ताकि हम एक दूसरे को समझें, जानें और एक दूसरे स्टूडेंट जो हैं मदद करें। इसलिए हमने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी इसमें बॉडी बना करके रखी हुई है। अब ये देखिए, आपको सरसों का तेल भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये है आपका साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, जैसे हॉलमार्क जैसे स्टैंडर्ड आते हैं ना, वैसे ही हमने अलग से सरसों जो है ना, स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने क्या बना कर रखा है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके रखा हुआ है। ठीक है, उसमें ज़्यादा जाने की जानकारी नहीं है, सवाल सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि सरसों का संबंध किससे है। सरसों मैं कह रहा हूँ, सरसों अपन उसे कहेंगे, का संबंध किससे है, तो वो आना चाहिए आपको जवाब सार्क, या फिर आपको पता होना चाहिए कि सरसों का फुल फॉर्म क्या है। साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अब अपन आगे जाएंगे तो थोड़ा सा उधर सर को बोले तो सर क्या हो गया, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल बना करके रखा हुआ। अगेन क्वेश्चन बन सकता है कि सार्को का संबंध किससे है, नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाओगे। अभी आपको पता चल गया कि सार्को भी एक बॉडी है जो कि किसके लिए काम कर रही है, दैट इज वर्किंग अंडर दी सार्क, जो कि सार्क के लिए काम कर रही है। ठीक है जी, तो सर ये क्या करती है, आपको नाम से दिख रहा है आर्बिट्रेशन काउंसिल। अगर ये 8 जो लोग हैं इनमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के एग्रीमेंट नहीं हो पाता है, समझौता नहीं हो पाता है, तो इसके साथ हम बैठ करके आपस में समझौता करेंगे, आर्बिट्रेट करेंगे। इसलिए हमने ये बॉडी को बना करके रखा हुआ है। तो टेक्निकली जो स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी दोस्तों वो 4 हैं। सवाल ये बन सकता है कि कितनी स्पेशलाइज्ड बॉडी है, तो आंसर आना चाहिए आपका कितना, 4 आना चाहिए। कौन कौन सी इसमें से स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है, ये भी सवाल बन सकता है अगर वो गहराई में जाएगा तो। ठीक है, और वो पेयर भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये चारों चीजों का पेयर पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अपन लोग चेयरमैनशिप और समिट की बात कर लेते हैं सार्क की। ठीक है, समिट की अगर दोस्तों बात करूं मैं तो टोटल अभी तक जो समिट हैं वो 18 समिट हो चुकी हैं इसकी। ठीक है, चेयरमैनशिप को लेकर के बहुत इजीली वाला फंडा है इसके पास कि जहां पर भी समिट होगी उस देश का व्यक्ति जो है वो उस समिट के लिए क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। बड़ा इजी काम करके रखा हुआ ताकि किसी व्यक्ति में दिक्कत ना आए, कुर्सी के लिए झगड़ा ना हो। ठीक है, सवाल बनता है दोस्तों, भारत ने सार्क की कितनी बार अध्यक्षता की है, तो जवाब आना चाहिए सर 3 बार। कितने बार, 3 बार भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है जी, अब 3 बार किया इसका मतलब सवाल यही बनता है कि भारत में कितनी समिट हुई है, जाहिर सी बात है 3, क्योंकि अगर 3 बार अध्यक्ष बना है तो 3 बार समिट भारत में हुई होंगी। जिस भी देश में समिट होती है वहीं का व्यक्ति उसका अध्यक्ष बनता है। ये मैंने आपको बता दिया, टोटल 18 समिट हुई हैं। समिट को लेकर के मोटा मोटा अगर अपन जानकारी यहाँ पर पता करें दोस्तों, ठीक है, तो ये संगठन बनता है 8/12/1995 को। ठीक है, 8 दिसंबर 85 को। पहली समिट कहां पर होती है, मैंने सबसे पहले बता दिया आपको, ढाका में इसकी सबसे पहले समिट हुई थी। तो पहला प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन रहा होगा, बांग्लादेश का व्यक्ति रहा होगा। ठीक है, फिर भारत में कब हुई, 3 बार हुई है।
तो पहली बार सर यहाँ पर 1986-87 में हुई, 85 में तो बना है, पहली यहाँ हुई, दूसरी यहाँ पर होती। फिर अगली समिट कहाँ पर होती है, तो ये 2007 और 8 में होती है, ठीक है जी। और जो लास्ट समिट जो है, ठीक है, वो है 26/11/2014 को नेपाल में हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका वर्तमान का चेयरमैन कौन व्यक्ति है, तो हम चेयरमैनशिप किसके पास है, तो हम कहेंगे वो किसके पास है, नेपाल के पास है। क्यों, क्योंकि उसके बाद से अभी तक इसकी समिट हुई ही नहीं है। जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में मतभेद हुए थे, उसके कारण से ये मामला यहाँ पर रुका हुआ है। तो वहीं से अभी तक चेयरमैनशिप के मजे नेपाल लूट रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका मोटा मोटा जानकारी। भारत ने चेयरमैनशिप 3 बार मिली हुई है, 2 मैंने ईयर लिख दिए, बीच में एक बार और बना था पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बार ये बना, आखिरी बार ये बना। पहली समिट ढाका में हुई थी, ठीक है, बना कब है ये मैंने आपको लिख दिया है। अभी चेयरमैन कौन है इसका, नेपाल, चेयरमैनशिप नेपाल के पास है। आखिरी समिट कब हुई थी, 26/11/2014 को हुई थी, 26 नवंबर को हुई थी, ठीक है जी। चलिए अब अगर बात करें दोस्तों, तो एक बात और बता दूं मैं आपको कि सार्क को ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने थोड़ा सा फिर से जिंदा करने की कोशिश की थी सार्क को। क्यों, क्योंकि कोविड में जाकर के जब देखा था, क्योंकि भारत ने सभी की मदद की थी, तो भारत ने फिर से प्रयास किया था कि जो सार्क नेशन है, भारत ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था कि हम सभी कोविड से फाइट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस चीज़ को लेकर एक दूसरे का कॉपरेट फिर से करें। भारत ने ही पहल की थी और भारत ने ही सबसे ज़्यादा अमाउंट उसके लिए डोनेट भी किया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टोटल अपेक्स बॉडी जो है इसके अंदर जो बात कर रही हैं, काम कर रही हैं, वो टोटल 6 अपेक्स बॉडी है। एक एमसीक्यू ये बनना चाहिए। उसमें से 3 जो बॉडी हैं वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो भारत में स्थित हैं वो ये 3 बॉडी हैं। अभी तक आपने नाम नहीं सुना होगा, वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा दोस्तों, साउथ एशिया फाउंडेशन। हमने एक फाउंडेशन बना करके रखा हुआ है शांति के लिए, पीस के लिए। आपको कबूतर वहां पर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशिया फाउंडेशन किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए सार्क से संबंधित है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशिया फाउंडेशन किस देश में है। आप कहेंगे स्थापित तो ये भारत में है, पर किसका हिस्सा है, सार्क का हिस्सा है। फिर अपन बात करें दोस्तों, तो एक यहाँ पर शब्द लिखूंगा मैं, फोसवाल, है ना, फोसवाल, है ना, ओसवाल नहीं है ना, वुलन नहीं है, ये फोसवाल है। क्या है सर ये फोसवाल जो है, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर। अब देखिए रीजनल कोऑपरेशन का ये फायदा होता है कि हमने 8 देशों ने, ठीक है, अगर मैं कह दूं कि रीजनल ऑफिसेस की मैं बात कर दूं साथ में, मुझे बता दूं मैं आपको, तो इसके 8 रीजनल जो हैं वो ऑफिसेस हैं, अलग अलग 8 देश इसका हिस्सा है, 8 देशों में इसके रीजनल ऑफिसेस बने हुए हैं। फोसवाल क्या हो गया सर आपका, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, ठीक है। तो ये किसके लिए है, आपको नाम में दिख रहा होगा कि जो हम सभी एक ही जो लिखे हैं, देखिए ना भाषा भी कहीं ना कहीं नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, आप बात कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो होते हैं ना हम लोग, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं पर होते तो हैं। हमारा लिटरेचर कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड होता है। तो हमने इसके लिए राइटर्स एंड लिटरेचर के लिए हमने क्या बना के रखा है, फाउंडेशन बना के रखा हुआ है। तो ये भी कहाँ पर है दोस्तों, भारत में है। शॉर्ट फॉर्म अगर मैं कहूँ तो फोसवाल करके हम इसको कह सकते हैं, ठीक है जी, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर्स। अब बात करते हैं साफा की बात करते हैं, वो सर वाला साफा, है ना। तो ये संगठन जो है वो क्या है सर आपका, साउथ सार्क फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट जो है ना, क्या है, फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट जो बना के रखा हुआ है हमने। अकाउंट्स के लिए संस्था काम करती है, जैसे आईसीआई वगैरह जो आपके होते हैं, वैसा ही साफा जो है सभी रीजनल इंटीग्रेशन के लिए, अकाउंटेंसी के लिए साथ में मिलकर के काम करता है। टोटल बॉडी कितनी है सर, 6। भारत में कितनी बॉडी है इसकी, 3, है ना, साउथ एशिया फाउंडेशन, साफा और फोसवाल, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप कह सकते हैं साफ, साफा, फोसवाल, ये 3 चीजें भारत में हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी एपेक्स बॉडी भारत में काम नहीं कर रही है सार्क की, ठीक है। तो इससे भी आपके सवाल आपको बनने चाहिए दोस्तों, ठीक है जी। अब बात करते हैं, देखिए आपने ऐड देखा होगा दोस्तों कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है। तो देखिए हमने क्या करके रखा है, साफ्ता, है ना, राफ्ता का साफ्ता, हमने साफ्ता बना करके रखा हुआ है। ये क्या है ना, सार्क जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, ऐसे FTA क्या होता है सर आपका, जैसे नाफ्ता था, ये साफ्ता है, सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा सर, इसमें यह होगा कि हम सभी देशों ने आपस में बात करके रखी हुई है कि हम जो हमारी दीवारें बनी हुई है ट्रेड को लेकर के,
जो ट्रेड को लेकर के हमारी दीवारें बनी हुई है इसको हम तोड़ें और एक दूसरे को कॉपरेट करें, इसलिए हमने ये एग्रीमेंट आपस में एक दूसरे से किया था। ठीक है, कब एग्रीमेंट बना था सर? ये बना था आपका 6 जनवरी सन 2004 में बना था सर आपका। ठीक है, और कौन सी समिट में बना था? ये 12वीं समिट जो है, 12th समिट जो है, इतना महत्वपूर्ण सवाल इससे नहीं है। और ये समिट कहाँ पर हुई थी? इस्लामाबाद, दैट इज इन दी पाकिस्तान, है ना, वहाँ पर जाकर के ये एग्रीमेंट हुआ था। उसमें जाकर के हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कि हम सभी देश, जो 8 देश हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ावा देंगे, बैरियर्स को हटाएंगे, ये एग्रीमेंट है इसमें। और ये बना कब था? तो 6 जनवरी 2004। सवाल 2 महत्वपूर्ण है, 4 कह सकता हूं मैं। कि सबसे पहले तो ये है कि साफ्ता का संबंध किससे है? तो वो सार्क से संबंधित है। साफ्ता कब बना था? तो ये 6 जनवरी 2004 को बना था। कौन सी समिट में बना था? तो ये 12वीं समिट में बना था। या फिर वो पूछ सकते हैं, देश का नाम लेकर के पूछ सकते हैं कि किस देश में की समिट में साफ्ता बना था? तो दैट इज इन दी पाकिस्तान, इस्लामाबाद। ठीक है दोस्तों, तो ये मोटा मोटा जानकारी आपकी हो गई। सारी चीजें जो हैं मैंने जहां से कि सवाल बन सकते हैं सार्क के बारे में, मैं आपको बता चुका हूं। अब भी अगर कुछ सवाल आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर जाइए, उंगली आपके पास है, नेट आपके पास है, कमेंट करिए, आप हमसे पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। और अगर अच्छा वीडियो लगा है तो इतना ज़रूर कीजिएगा कि लाइक को बटन दबा के जाइएगा, और अगर किसी दोस्त के साथ शेयर करना हो तो बड़ी अच्छी बात होगी। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि कॉमेडी वीडियो नहीं है तो हम दोस्त के साथ साझा तो क्या ही कर पाएंगे, परंतु किसी को ज़रूरत है तो उसके साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।